और अब बढ़ते आगे, इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर रायपुर से ही कल भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कल बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और बता दें कि इसको लेकर लगातार बैठकें हुई, तमाम मंथन हुआ और अब ये ऐसे में माना जा रहा है कि जल्दी क्या कल ही बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। और इस बीच किरण सिंह देव ने नामांकन भर दिया है। आपको बता दें कि वर्तमान में किरण सिंह देव जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और ऐसे में यह माना जा रहा था कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि किरण सिंह देव ने नामांकन भर दिया है और भी कई नाम सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। हालांकि इस फेहरिस्त में कई चेहरे हैं जिन्हें मौका मिल सकता है, जिनमें से किसी एक को मौका मिल सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी या चेहरे को रिपीट किया जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन कल तक इंतजार करना पड़ेगा। किरण सिंह देव ने नामांकन भर दिया है। कल भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा और ऐसे में देखने वाली बात यही है कि बीजेपी की यहां पर स्ट्रेटेजी क्या रहती है, क्योंकि हर बार हमने ये देखा है अधिकतर समय में कि बीजेपी कुछ चौंकाने वाले काम करती है, चाहे वो मुख्यमंत्री के लिए हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के लिए हो। और इसको लेकर कल औपचारिक ऐलान होगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शिवम, प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कौन कौन शामिल है, कल ये पता चल जाएगा किसे चुना जाएगा प्रदेश का सिरमौर, पार्टी का सिरमौर। किरण सिंह देव ने नामांकन भर दिया और क्या जानकारी सामने आ रही है अभी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कल हो जाएगा और आज नामांकन की प्रक्रिया प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में चल रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन समेत तमाम दिग्गज नेता, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल समेत तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई और सबसे पहले अपना नामांकन प्रदेश अध्यक्ष के लिए किरण सिंह देव ने भरा। उन्होंने जो है और पारेख को अपने वो जो है उन्हें सौंपा, लेकिन अब ये चर्चाएं चल रही है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को वापस मिल सकता है। हमारे साथ राजनीतिक संपादक डॉक्टर वैभव श्री पांडे जी भी हम बातचीत करते हैं। किस तरीके की जो है पूरी रणनीति रहने वाली है, फिर से जो है चर्चा? देखिए, अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि किरण देव फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और औपचारिक ऐलान जो है कल होना है। विनोद तावड़े जिसके लिए पहुंच रहे हैं, उसकी तैयारी जो है, ताजपोशी की तैयारी बीजेपी कार्यालय में पूरी कर ली गई है और अभी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ये कि किरण देव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। एकमात्र नामांकन दाखिल हुआ है और बधाइयों का सिलसिला भी जो है ऊपर जारी है। किरण देव कल दूसरी बार जो है प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी जो है वो ग्रहण करने जा रहे हैं और हमारे पास जानकारी उनके समर्थकों की तरफ से जैसे आई है कि उनका जो निवास है देवेंद्र नगर में, उस निवास से जो है एक बड़ी रैली बीजेपी कार्यालय तक होगी, यानी कि किरण देव के जो घर से लेकर कुशाभाऊ ठाकरे जो बीजेपी कार्यालय है वहां तक रैली होगी और एक बड़ा जो है प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन भी करने वाले। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, जरा भाजपा के कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है ये जरा पूछते हैं। बताइए, क्या लग रहा है कल औपचारिक ऐलान होने वाला है, फिर से आपके जो मौजूदा अध्यक्ष हैं वो दूसरी बार अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? देखिए, संगठन का चुनाव है और संगठन में जिन मिली हुई है और जिनके माध्यम से चुना जाएगा वो सारे निर्णय लेंगे। अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, सारी चीजें कल तक साफ। कुछ तकनीकी खामियों के चलते शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। शिवम, मैं आपके पास लौटूंगा, वहां पर बीजेपी समर्थक मौजूद हैं और आपको ये बता दें कि कल औपचारिक ऐलान होगा और ये माना जा रहा है कि किरण सिंह देव फिर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। कोई चुनाव नहीं होगा, प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर से किरण सिंह देव को चुना जा सकता है। कल औपचारिक ऐलान होगा और इससे पहले जो समर्थक हैं उन समर्थकों में खुशी देखने को मिल रही है और इससे ये चीजें निकलकर सामने आ रही है और ये माना जा रहा है कि किरण सिंह देव को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे किरण सिंह देव।
प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर फिर ताजपोशी होगी किरण सिंह देव की। हालांकि पहले ये अटकलें थी कि किसी नए चेहरे को मौका मिल सकता है, लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो खबरें यही हैं, किरण सिंह देव ने नामांकन भर दिया है और एक बार फिर से किरण सिंह देव की ताजपोशी हो सकती है। शिवम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, अगर आप तक आवाज आ रही है तो एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करिए कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से। जी जी, मेरे पास आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। अग्रवाल जी भी हम बातचीत करते हैं और एक बार फिर जो है किरण सिंह देव ही दोबारा प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने वाले, ऐसी चर्चा है। किस तरीके का माहौल? देखिए, चर्चाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन फैसला ऊपर हो रहा है, मीटिंग चल रही है। जब तक फैसला बाहर नहीं आता तब तक अटकलों का बाजार गर्म है। फैसला होने दीजिए। हमारे यहाँ साधारण सदस्यता से लेकर के बूथ के चुनाव, मंडल के चुनाव, बड़े छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत शांतिपूर्वक चुनाव हुए हैं। पूरे 36 जिलों का अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, वो भी शांतिपूर्वक हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन बहुत ही शांतिपूर्वक होगा और जिसका भी चयन होगा वो आपके सामने नाम आ जाएगा। बीजेपी हर बार चौंकाने वाले खुलासे, चौंकाने वाले नाम सामने लाती है। क्या इस बार भी ऐसा माना जा रहा है, जिस तरीके से राजीव जी ने कहा कि जब तक घोषणा नहीं हो जाएगी तब तक अटकलें चलती रहेंगी? बिल्कुल सही बात है, जब तक घोषणा नहीं होगी तब तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा योग्य व्यक्ति को ही सामने लाती है जो पार्टी को आगे तक चला सके। देखिए, यहाँ पर कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत की और कार्यकर्ताओं के भी मूड को भांपने की कोशिश की। एक तरीके से उत्साह का माहौल सब तरफ नजर आ रहा है और जिस तरीके से ऊपर प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर के किरण सिंह देव ने अपना नामांकन भरा, उसके बाद से ही उन्हें बधाइयों का जो देने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सभी कार्यकर्ता उनसे मुलाकात कर रहे हैं, पदाधिकारी उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा माना जा रहा है कि कल टीएस सिंहदेव, विजय शर्मा जी हमारे साथ हैं। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई शर्मा जी, ये किरण सिंहदेव जी एक बार फिर जो है प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। नामांकन हुआ है, प्रक्रिया पूर्ण होते ही माननीय कल विनोद तावड़े जी आएंगे, घोषणा कर देंगे प्रदेश अध्यक्ष के नाम से। घोषणा प्रदेश अध्यक्ष के नाम प्रक्रिया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। शर्मा जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनसे भी बातचीत की गई और देखने को मिल रहा है कि सभी नेता जो है वो अब धीरे धीरे जो है यहाँ से निकल रहे हैं। एक जो नामांकन की प्रक्रिया थी वो जो है एक तरीके से पूरी हो चुकी है ऐसा माना जा रहा है। लेकिन मैं आपको तस्वीरें भी एक बार दिखाऊंगा। यहाँ पर जो कल एक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ, तो वो कार्यक्रम की तैयारी किस तरीके से है वो मैं आपको तैयारियों को दिखाता हूं। देखिए, ये प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर है, जहां पर सैकड़ों कुर्सियां जो है वो सजा करके तैयार कर दी गई है। एक मंच, मुख्य मंच जो है तैयार किया गया है, जहां पर सभी प्रमुख नेता और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष कल इस मंच पर मौजूद रहने वाले हैं। यहाँ से संबोधन का कार्यक्रम चलेगा। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए, उनके मौजूद रहने के लिए यहाँ पर तैयारी जो है एक तरीके से पूरी कर ली गई है और पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय को एक तरीके से सजा दिया गया है, क्योंकि कल एक बार फिर पूरे नामांकन प्रक्रिया के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा और जब नए प्रदेश अध्यक्ष यहां पर पहुंचेंगे, उनका स्वागत होगा, उनकी ताजपोशी होगी, तो निश्चित रूप से एक अलग माहौल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में देखने को मिलेगा। जी जी, जब आप अंदर मौजूद थे शिवम, तो आपने वहां पर मौजूद समर्थकों से, लोगों से बात करने की कोशिश की, मूड को समझने की कोशिश की। तो जब आपने सवाल पूछा किरण सिंह देव रिपीट होने वाले हैं, तो कुछ लोगों में काफी खुशी थी, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता थे जो ये कहते नजर आए कि कल फैसला होगा, किसी को भी मौका मिल सकता है, कुछ भी कहना अभी असंभव है, संभव नहीं है। अब वैभव से थोड़ा बात करने की कोशिश करिए, जो वैभव आपके साथ लगातार बने हुए हैं। एक तरफ किरण सिंह देव का नाम चल रहा था मंत्री की रेस में, अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रिपीट किया जाएगा तो क्या इस मंत्री की रेस से क्या वो बाहर हो सकते हैं? बिल्कुल, हम इस सवाल को अपने राजनीतिक संपादक से समझने की कोशिश करेंगे। किरण सिंह देव का नाम एक तरीके से मंत्री पद के लिए चल रहा था, चर्चाएं थी कि बस्तर से एक नाम अब जो है लाया जाएगा, मंत्री पद में शामिल किया जाएगा, लेकिन अब जब प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर बन जाएंगे तो क्या वो इस रेस से बाहर हो सकते? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि प्रदेश अध्यक्ष का प्रोफाइल भी बड़ा है और चूंकि वो संगठन का दायित्व 1 साल से निभा रहे हैं, जो है संभाला है, चलाया है, और क्योंकि मौजूदा वक्त में नगरीय निकाय और पंचायत का महत्वपूर्ण चुनाव होना है और ऐसे वक्त में शायद संगठन को ये लगा कि
को अगर बदलेंगे और नए अध्यक्ष आएंगे तो फिर जिम्मेदारियां बहुत सारी बदलेगी, चीजें प्रभावित हो सकती हैं। तो मुझे बदलेगी, चीजें प्रभावित हो सकती हैं, तो मुझे लगता है कि शायद इसके मद्देनजर किरण देव को ही और सही विकल्प माना गया और उनको ही दोबारा ताजपोशी उनकी होने जा रही है। जहाँ तक मंत्री पद का सवाल है, तो मंत्री पद की संभावना आगे विस्तार नहीं हुआ है। ये भी था कि किरण देव जी को मंत्री बनाया जाता तो शायद कैबिनेट का विस्तार अब तक हो गया होता, और उनको नहीं बनाए जाने की स्थिति में कैबिनेट का जो विस्तार है वो चलते चला गया, और एक बार फिर से जो तारीख से तारीख आने वाली बात थी वो और लंबी होती जा रही है। मुझे लग रहा है अब वो चुनाव के बाद ही वो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन अगर किरण देव मंत्री नहीं बन रहे हैं ठीक है, तो बस्तर से फिर क्या कोई और मंत्री बनेगा क्या? ठीक है, सवाल है, क्योंकि अगर वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं तो ठीक है। तो शिवम, बहुत धन्यवाद आपका। वैभव, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये चीज आपको बता दें कि यहाँ पर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, डिप्टी सीएम अभी विजय शर्मा यहाँ से निकल चुके हैं, और ये जानकारी सामने आई है कि किरण सिंह देव ने नामांकन भर दिया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में किरण सिंह देव ने एक बार फिर से नामांकन भरा। तो ये माना जा रहा है कि कल जो नाम सामने आएगा, हो सकता है कि किरण सिंह देव का नाम औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाए और किरण सिंह देव को एक बार फिर से उनकी ताजपोशी कर दी जाए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। यह देखना कल दिलचस्प रहने वाला है।